नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यह जो सीरीज है जहां पे हम यूपीएससी मेंस कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए हिंदी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज का ये 10वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम प्रश्न 5 जो कि होता है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 20 मार्क्स का आता है। और एक बात बताऊं तो ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इंग्लिश में पैसेज दिया जाता है या गद्यांश दिया जाता है और उसका हमको हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो जिसके हिंदी इक्विवेलेंट या हिंदी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी ध्यान में नहीं आता है, बट इट इज टोटली टोटली ओके। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, अगर बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है तो उस पे ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस अप्रोच फॉलो करेंगे जो हमने कल सीखा था, तो वही अप्रोच कंटिन्यू करेंगे। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस करते जाइए, जहां पे भी आप मतलब डिफिकल्ट लगता है या स्टक हो रहे हो तो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो शब्द छोड़ दो। बाकी जो शब्द है उस सेंटेंस में बाकी जो शब्द है उसका ट्रांसलेशन करिए और आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ जाइए। ठीक है, तो देखते हैं, हम सेम अप्रोच फॉलो होगा सेंटेंस बाय सेंटेंस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ये 2024 का एक पैसेज लिया है मैंने। इन आर डेमोक्रेटिक सिस्टम द प्रेस हैज अ वाइटल रोल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अभी नीचे देखना, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, while there has been large scale expansion of print and visual media in recent years, a focused approach to dealing with major societal and political issues has still to evolve। ठीक है, यहां से देखना, हाल के वर्षों में प्रिंट और दृश्य मीडिया का बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को गंभीरता से समझने और उन पर ध्यान देने की सोच अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, there is as yet excessive and exaggerated, तो exaggerated coverage of exposures and scandals and far too little well informed comment or analysis of the various deep rooted factors which generate the continued malice। okay, यहाँ पे देखना, अभी भी खुलासों और घोटालों का बहुत ज्यादा और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। सॉरी, घोटालों को, ठीक है, बहुत ज्यादा और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जबकि उन गहरे कारणों पर सही जानकारी के साथ टिप्पणी या विश्लेषण बहुत कम होता है, जिनसे ये समस्याएं लगातार बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, the media could make an extremely useful contribution by devoting adequate coverage to tasks well done, highlighting the achievements of honest and efficient public servants and organizations, according special attention to developments in remote and backward areas of our country। ठीक है, लास्ट यहाँ पे देखना, मीडिया अच्छे कामों को उचित स्थान देकर ईमानदार और कुशल सरकारी कर्मचारियों तथा संगठनों की उपलब्धियों को सामने लाकर और देश के दूर दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में हो रहे विकास पर विशेष ध्यान देकर बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अभी बहुत आसान है। आर मीडिया इज फ्री एंड अनफेटर्ड। ठीक है, हमारी मीडिया स्वतंत्र है। देखो, फ्री एंड अनफेटर्ड, हम बस फ्री यानी स्वतंत्र जानते हैं, अनफेटर्ड तो इसका हम हिंदी में मतलब नहीं जानते या हिंदी शब्द नहीं आता है तो छोड़ देना है। इसीलिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको मतलब यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। हाँ, भले हम बहुत ही अच्छा स्कोर न कर पाए, बट इट इज ओके, एटलीस्ट हम क्वेश्चन तो पूरा कर पाएंगे एंड वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
It should be able to expose cases and incidents involving irregular and unlawful exercise of authority and abuses of all kinds. ठीक है, उसे ऐसे मामलों और घटनाओं को सामने लाना चाहिए जिनमें अधिकार का गलत या गैर कानूनी उपयोग और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग शामिल हो। ठीक है, the existing ills in our socio-political environment will on present reckoning take considerable time to remedy। हमारे सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में जो बुराइयां मौजूद हैं उन्हें दूर करने में काफी समय लगेगा। ठीक है, देखो ये जो शब्द है इन प्रेजेंट रेकनिंग, हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं, बट हम सेंटेंस पढ़ के क्या समझ पा रहे हैं उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ये काफी है। ठीक है, नेक्स्ट, the Department of Personnel and Administrative Reforms should focus on establishing institutions responsible for all personal matters, appointments, postings, transfers, etc., without any external interference. Also, there is a need for adoption of a robust code of ethics to be followed by those involved in public functioning। ठीक है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी संस्थाएं बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो नियुक्ति, ठीक है, पदस्थापन, स्थानांतरण आदि सभी कार्मिक मामलों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संभाले, साथ ही सार्वजनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए एक मजबूत आचार संहिता। देखो, जब हमने वीडियो नंबर 2 से 5 जहाँ पे हमने शब्दावली सीखी थी, राइट, GS1 से GS4 से तक जो जो शब्दावली सीखी थी वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश के इक्विवेलेंट वर्ड्स हमको ध्यान में आएंगे अगर हमने उन शब्दावली को अच्छे तरीके से किया हुआ होगा। तो आचार संहिता ये हमने देखा था, कोड ऑफ एथिक्स, राइट, हमने देखा था ये। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, अपनाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।